अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। एमसीक्यू के इस सिलसिलावार लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं आज जनरल इंग्लिश के एमसीक्यूज़। अभी तक हमने जनरल इंग्लिश का कोई हिस्सा नहीं किया। आज हम करेंगे थोड़े टेंसेस के बारे में क्वेश्चंस, अब हम थोड़े फ्रेजल वर्ब्स के बारे में क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आज हम 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको भी समझ में आएगा कि कितना ईजी आता है, कितना टफ आता है ये ब्लैंक्स वाला। तो इसके बाद आपको और एंटोनिमस, सिनोनिमस आपको पढ़ने पड़ेंगे स्पेलिंग, बाकी चीज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये एरर डिटेक्शन वो सबसे डिफ़िकल्ट होते हैं, ये वाले इजी होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में एमसीक्यूज़ करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हर रोज़ नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बिना देरी के चलेंगे आगे। देखो, नेदर ऑफ द बिस्किट्स यू गेव मी डैश चॉकलेट चिप्स। देखो, कंटेन चॉकलेट चिप्स, आर कंटेन चॉकलेट चिप्स, इज कंटेन, कंटेन्स। देखो, इज कंटेन आर कंटेन तो नहीं आएगा। तो अब रहा बात कंटेन और कंटेन्स में कौन सा आएगा इस पे। तो अब अगर आप देखोगे नेदर, नेदर, एदर, ईच, एवरीवन, एवरी, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, तो जो भी आता है ये आता है, ये याद रखा आपने, एवरीवन, ईच, एवरी, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, एदर, नेदर। तो ये सारे आते हैं सिंगुलर नाउन्स। तो यहाँ आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब कौन सी आएगी? वो आएगा कंटेन्स। तो वर्ब आपको पता है जब भी सिंगुलर आती है तो कंटेन्स आता है, अगर वर्ब प्लूरल हो तो कंटेन आएगा। सिंगुलर नाउन इसके साथ सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट होता है, इसलिए कंटेन्स आएगा। इसका ऑप्शन आएगा कंटेन्स, कंटेन्स चॉकलेट चिप्स। तो होप ये वाला आपको समझ में आएगा, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब क्या होती है, तो आ गया आपको समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैनली डैश टू प्ले द वायलिन नाउ विद एन एमेचर इंस्ट्रक्टर। तो इंस्ट्रक्टर जो इसका है वो एमेचर है, इसका मतलब ये है वो इनकम्पिटेंट, मतलब जूनियर टाइप का इंस्ट्रक्टर है, वो उतना अच्छा इंस्ट्रक्टर भी नहीं है। तो वो स्टैनली क्या करता है, प्ले करता है वायलिन। नाउ, नाउ मतलब अभी, ये तो प्रेजेंट में ही आएगा। इज़ लर्निंग, हैड लर्न तो नहीं आएगा, वाज लर्न भी नहीं क्योंकि ये पास्ट में है, विल लर्न फ्यूचर का है। तो नाउ आएगा इज़ लर्निंग, सीधे प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा। स्टैनली इज़ लर्निंग टू प्ले द वायलिन नाउ। चलेंगे आगे। मोहनीश एंड रवि और मोहनीश एंड रवि डैश टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ में ये जाने वाले हैं कनाडा। आर मूविंग, इज मूविंग, हैज़ मूविंग, हैज़ मूव। तो मनीष और हैज़ मूव नहीं आएगा, आर मूविंग, इज मूविंग। तो यहाँ मनीष एंड रवि प्लूरल मतलब आर मूविंग, मनीष एंड रवि आर मूविंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। अब देखो ये, करंटली मिट्टू एंड बिट्टू डैश हॉर्ड टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। मिट्टू और बिट्टू ने क्या किया, वर्कड आएगा, आर वर्किंग, हैव वर्कड, वेयर वर्किंग। करंटली, करंटली मतलब अभी वो काम कर रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट की डेडलाइन ना चली जाए, इसका मतलब इसका भी आएगा प्रेजेंट ही। वेयर वर्किंग नहीं आएगा, हैव वर्कड भी नहीं आएगा, वर्कड भी नहीं आएगा, यहाँ आएगा आर वर्किंग। अब देखो ये सारे एसएससी के 2024 में आए हैं सारे क्वेश्चंस, तो ये बात याद रखना, इतना भी डिफिकल्ट नहीं आता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है क्या आएगा। तो क्या आएगा, मिट्टू, करंटली मिट्टू एंड बिट्टू आर वर्किंग हार्ड टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। और एक क्वेश्चन आपके खाते में देखो, फ्रेजल वर्ब आएगी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर आइडियाज ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। क्या आएगा, गेट ऑन, क्या करना स्टूडेंट्स को, क्या करना पड़ेगा, टू डैश देयर आइडियाज ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। टू गेट ऑन, पुट ऑफ, ब्रिंग अबाउट। क्या आएगा, ब्रिंग अप आएगा, ब्रिंग अप मतलब वो मतलब आइडियाज़ बोलना, आइडियाज़ सबमिट करना, प्रेजेंट करना, अपने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करना, इसको बोलते हैं लाना। मतलब कोई आइडिया आप लाओ मेरे पास, इसको हम फ्रेज के तौर पे बोलते हैं ब्रिंग। अब देखो ये भी और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, द वॉर
डैश बैडली डैमेज द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। द वॉर हैज़ आएगा, हैव आएगा, वाज तो नहीं आएगा, इज़ भी नहीं आएगा क्योंकि उसने डैमेज्ड किया, मतलब पास्ट आएगा। अब हैज़ आएगा कि हैव, तो यहाँ आपको एक कंसेप्ट लगेगा, ये सिंगुलर अगर है तो ये भी सिंगुलर आएगा, अगर ये प्लूरल है ये भी प्लूरल आएगा। वार क्या आता है, सिंगुलर, तो इसके साथ हैज़ आएगा। मिसाल के तौर पर जितने भी प्लूरल नाउन्स आते हैं, सपोज आई तो प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं, बाकी सारे वी, यू, दे, इनके साथ आएगा है, वी हैव, यू हैव, दे हैव, और आई है एक्सेप्शनल सिंगुलर जिसके पास हैव लगता है। बाकी सारे हैज़, मतलब ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। तो और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ये करना पड़ेगा, जो वार है ना, वार है ये सिंगुलर, इसलिए हैज़ आएगा, द वार हैज़ बैडली डैमेज्ड। तो अब आपको एक दिक्कत आती है एक जगह, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मिसाल के तौर पर द टीम हैज़ आएगा या हैव आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको फिर मार देता है। द टीम जब कलेक्टिव नाउन आता है ये एज सिंगुलर हम यूज़ करते हैं, इसके साथ हैज़ आएगा। लेकिन अगर टीम के मेंबर्स इंडिविजुअली हो, द मेंबर्स ऑफ द टीम हैव, मतलब वहाँ बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो प्लूरल के तौर पर हो जाएगा यूज़, फिर हैव यूज़ करते हैं। द ग्रुप हैज़ या द क्लास हैज़, द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैव आएगा। फिर अगर हम स्टूडेंट्स बोलेंगे, वो तो इंडिविजुअली हो गए, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। चलेंगे आगे, देखो, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर एसेज बिफोर द डेडलाइन। तो टीचर को ने स्टूडेंट्स को बोला कि आपको सबमिट करने पड़ेंगे देयर एसेज बिफोर द डेडलाइन से पहले, जो उसने कुछ असाइनमेंट या कुछ एसेज भेज दें, तो क्या ये बोलना पड़ेगा, लैंड इन, पुट ऑफ, हैंड इन, हैंड अप। तो यहाँ आएगा हैंड इन मतलब सबमिट करना, ये फ्रेज आती है हैंड इन, टू हैंड इन देयर एसेज बिफोर द डेडलाइन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये भी 2024 एसएससी सीपीओ का आया है। द स्मॉल कॉफ़ी शॉप एट द एंड ऑफ द रोड इज़ आवर, माई, माइन, देयर। देखो यहाँ अगर हम देखेंगे, ये बता रहा है ओनरशिप के बारे में, ओनरशिप या पोजेशन जहाँ भी आता है वहाँ आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव क्या आएगा यहाँ पे, पॉजेसिव आएगा माइन, मेरा। The small coffee shop at the end of the road is mine. अब देखो और एक, गौतम डैश all the documents by the time his senior advocate reached the court। देखो यहाँ आते हैं दो सेंटेंसेस कनेक्टेड, एक और दो, मतलब गौतम ने पहले कुछ काम किया, इसके बाद इसका सीनियर एडवोकेट आ गया। हाँ, मगर ये दोनों पास्ट में हुई, पास्ट में जो हुई यहाँ आएगा पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल से जो और एक सेंटेंस आएगा यहाँ आएगा पास्ट परफेक्ट। ये बात याद रखना, दो सेंटेंस जुड़ के है, पहला आएगा पास्ट परफेक्ट, मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट परफेक्ट, मतलब फिर यहाँ आना चाहिए हैड ज़रूरी पास्ट परफेक्ट में। तो हैड एक ही जगह है, गौतम हैड एग्जामिन्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, गौतम ने सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामाइन किया, बाय द टाइम, जिस टाइम हिज सीनियर एडवोकेट रीच्ड द कोर्ट, जिस टाइम, उससे पहले उसने सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जामाइन किए थे, मतलब पास्ट ऑफ द पास्ट यहाँ। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब देखो और एक कॉन्सेप्ट, शी वाज सो बिजी डैश राइटिंग, यहाँ क्या आएगा, शी दैट व्हेन द मेड केम शी डिडंट हियर हर। देखो शी वाज सो बिजी इन, ये आएगा प्रपोजिशन फिक्स्ड, बिजी इन राइटिंग, क्या बिजी के साथ हमेशा इन आता है जब कोई आगे कोई काम होगा, बिजी इन राइटिंग, बिजी इन ईटिंग, बिजी इन वर्किंग, बिजी इन गोइंग देयर, बिजी इन कमिंग, तो यहाँ इन आता है, तो इन पहले वाला इन। तो मेड केम इन और एक ये है प्रपोजिशन, केम इन मतलब अंदर आ जाना, तो यहाँ भी इन आएगा, क्या आएगा फिर, शी वाज सो बिजी इन राइटिंग दैट व्हेन द मेड केम इन, अंदर आ जाना, शी डिडंट हियर हर, उसने उसका नहीं सुना।
और एक क्वेश्चन आपके सामने, हरी अप देयर इज स्टिल वर्क लेफ्ट टू डू। हरी अप, जल्दी करो, देयर इज स्टिल वर्क लेफ्ट टू डू। लॉट, मच, होल, मनी, यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ जब हम किसी अनकाउंटेबल वर्क जब आती है, ये अनकाउंटेबल है, वर्क का हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए उसके साथ मच आएगा। देयर इज स्टिल मच वर्क टू डू। अब देखो, ही गेज्ड अराउंड द रूम टू ले डैश ले हिडन ए ट्रेजर चेस्ट। ही गेज्ड अराउंड द रूम, वो पूरी रूम को चक्कर लगाते रहे, ध्यान से देखते रहे। डैश टू ले हिडन ए ट्रेजर चेस्ट, ट्रेजर चेस्ट होता है वो तिजोरी। तो कहाँ क्या करना, क्या आएगा यहाँ? वेयर बाय, वेयर एज, वेयर इन, वेयर ऑफ। तो वो ट्रेजर चेस्ट जो होगा वो किसी रूम के अंदर होगा, तो उसकी कोई लोकेशन होगी, जहाँ पे भी लोकेशन होगी उसको वेयर इन लगता है। वेयर इन ले हिडन ए ट्रेजर चेस्ट। अब देखो, ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द एनुअल फंक्शन, ये तो मैंने आपको अभी ही बताया कि ईच, एवरी वन, नेदर, एदर, ये सारे सिंगुलर आते हैं। ईच वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द एनुअल फंक्शन डैश एंड अपलॉस। डिजर्व, डिजर्व्स, इज डिजर्विंग, हैव डिजर्व्ड। तो ये मैंने बताया कि ये सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, मतलब वर्ब सिंगुलर मतलब उसको एस बढ़ाना पड़ता है। deserves. The air quality is so bad dash it becomes difficult to breathe. The air quality is so bad. इसके बाद आएगा कंजक्शन, कंजक्शन क्या आएगा यहाँ? that it becomes difficult to breathe. If I go to Bengaluru I dash with my nephew. अगर मैं बेंगलोर गया, आई डैश विद माई nephew, मतलब यहाँ आएगा फिर फ्यूचर। तो अगर यहाँ इफ के बाद ये आएगा प्रेजेंट सिंपल, इफ आई गो टू बेंगलुरु, यहाँ आएगा फ्यूचर। तो फ्यूचर क्या आएगा यहाँ? विल स्टे, फ्यूचर सिंपल। अगर मैं बेंगलोर गया, आई विल स्टे विद माई nephew। देखो, आई ट्रस्ट हिम कंप्लीटली, हिज कंडक्ट इज अंडर ओवर अबो बिलो। तो आई ट्रस्ट, जब ट्रस्ट की बात आ गई, हिज कंडक्ट इज डैश सस्पिशन, मतलब उसके ऊपर हम सस्पिशियस नहीं रह सकते, मतलब उस पर भरोसा कर सकते। सस्पिशन ना होना, उसको बोलेंगे अंडर सस्पिशन, ओवर सस्पिशन, अबो सस्पिशन, बिलो सस्पिशन। क्या आएगा इसको? अगर आपने यूज किया इस अंडर सस्पिशन, मतलब वो ट्रस्ट के अपोजिट में हो गए। अंडर सस्पिशन मतलब शक की निगाहों से देखना, जब हम ट्रस्ट करेंगे फिर शक की निगाहों से क्यों देखेंगे? तो इसका आएगा अबो भी आ सकता है और बियॉन्ड भी आ सकता है, बियॉन्ड सस्पिशन या अबो सस्पिशन, मतलब सस्पिशन से ऊपर, शक की निगाहों से नहीं देख सकते क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अब देखो ये वाला कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश द वर्क असाइन टू मी। तो जब भी आएगा बाय द टाइम टुमारो, मतलब फ्यूचर का कोई टाइम होगा जिस टाइम आपने ये, तो इसका आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट आएगा इसका। क्या आएगा? आई डैश द वर्क असाइन टू मी, आई विल हैव, डिड, विल डू, विल हैव डन, विल बी डन। मैंने बताया फ्यूचर परफेक्ट विल हैव डन, मैंने ये कंप्लीट कर चुका होगा। एश दैट थॉट इट विल बी ग्रेट आइडिया समडे। कोई थॉट आपको रखना पड़ेगा, फेंकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कभी ना कभी आपको इस्तेमाल में आएगा। होल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन, होल्ड अगेंस्ट, तो इसका आएगा होल्ड ऑन टू। होल्ड ऑन टू एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब कीप, केप्ट, रखना पड़ेगा इसको,
अपने दिमाग में ही रखो, इस आइडिया को कभी इस्तेमाल में आएगा। तो होल्ड ऑन मैंने पिछले उसमें भी बताया कि होल्ड ऑन किसको बोलते हैं हम, रुकना, रुक जा पहले मुझे बोलने दो, बोलते हैं ना हम अक्सर। अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा, हम बोलते हैं इसको होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। Robin watched as the smoke dashed steadily from the chimney. Robin watched as the smoke dashed steadily from the चिमनी से स्मोक ऊपर आया और रॉबिन देखता रहा। तो क्या आएगा इसका, हंग रोज लेफ्ट वेंट। तो रोज मतलब ऊपर आना सीधे वर्टिकली, इसको हम बोलते हैं, हाँ, तो स्मोक ही ऊपर आएगा वर्टिकली। हंग लेफ्ट और वेंट ये इधर उधर भी हो सकते हैं, लेकिन वर्टिकली रोज जो होता है वो रोज ही आएगा, रोज स्ट्रेटली क्या, स्मोक। अब देखो ये वाला, द गर्ल वॉज डैश एज शी वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन। द गर्ल वॉज बोल्ड गोल्ड कोल्ड टाइट। क्या आएगा इसका, द गर्ल वॉज, अच्छा, शी वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन। जब कोई किसी पर बारिश पड़ जाए, जैसे अभी पड़ रही है, तो कोई अभी मतलब गीला हो जाए, ऑब्वियसली वो सर्द हो जाएगा। द गर्ल वॉज कोल्ड एज शी वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन। यू यूज एन डैश टू स्टीर द बोट। नाव को चलाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, आर, और। तो यहाँ आएगा ओ ए आर, और, मतलब उसको क्या हम जैसे सुपेड़ जैसा होता है ना लंबा, इसी से हम नाव चलाते आगे आगे बढ़ते। डल लेक में जैसे शिकार होता है वो ऐसे चलाते हैं, उसको बोलते हैं और। तो ये थे आज के MCQs। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपको ये सेशन कैसा लगा, फिर ये आगे आगे खुद ही चला जाएगा। जितना आप लाइक्स करोगे उतना ज़्यादा ये खुद ही आगे आगे जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको ये पता करना पड़ेगा ये किस बुक के हैं, क्योंकि फिर आप बता रहे हो ये किस बुक में है, तो ये मैंने आपको बार बार बताया, आपको एक ही बुक लानी पड़ेगी, वो है पिनैकल, PINNACLE, पिनैकल SSC की इंग्लिश प्रीवियस ईयर MCQs। तो ये आपको अमेज़ॉन में मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे भी, ऑफलाइन भी, किसी भी जगह किसी भी दुकान पे, क्योंकि ये बहुत फेमस बुक है इंग्लिश की प्रैक्टिस बुक के लिए। यही लाना और यही आप यहीं से प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे लेक्चर्स भी देखने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।